देखिए, आपको बता दें 3 अप्रैल तक इनकी न्यायिक हिरासत है, 3 अप्रैल तक। अब पोजीशन ये है कि आपके अंदर विद्रोह जैसी पोजीशन है और आपके कई लोग सबूत दे रहे हैं। 22 तक इनको है, परंतु उस दिन एक संभावना ये है कि वो डेट 23 तक हो सकती है। इसके बाद से 15 दिन काउंट होंगे और 15 दिन काउंट के बाद भी रिमांड मिल सकती है मगर आपको बता रहे कुछ एविडेंस ऐसे मिल गए हैं और इनकी कई जगह पूछताछ होगी। निश्चित तौर पे मनीष सिसोदिया इतने बड़े रिमांड में बहुत कुछ राज उगलेंगे और मनीष सिसोदिया भी उनके सामने समस्या ये जब पूरे षड्यंत्र में पूरे अकेले साबित कर दिए जाएंगे तब मनीष सिसोदिया को कुछ ना कुछ सच कहना पड़ेगा और सच आज नहीं कल नहीं तो परसों आएगा। मनीष सिसोदिया भी इसमें तन्हाई में रह के सोच रहे हैं कि वास्तव में मैं फंस गया और वो मनी मन कह रहे हैं। अभी उनका एक कार्यकर्ता आया तो उसने खुद बताया इनसे जेल मिलने गया, वहाँ सिर्फ एक ही बात थी, तेरे कूचे से हर शख्स बेआबरू हो के निकला, तुम पहले निकले थे मैं बाद में निकला। देखिए जो मामले आ रहे हैं अब ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं जिस तरह से तेलंगाना की उनकी लड़की ने बोला है। दूसरा जो मेन इनमें अधिकारी था जो सबसे बड़ा, उसने भी स्थिति साफ कर दी कि वो सिर्फ उनका काम ये था जो अधिकारी लोग कहते थे और उन्होंने जो इशारा किया वो मास्टर प्लानर की ओर इशारा किया कि जो कहते थे मुझे वैसे करना पड़ा। अब पूरे दिल्ली से एक बात आ रही है कि इलेक्शन के दौरान दूसरा जितनी दुकानें थी उसमें था कि एक आपकी विशेषता रही कि पानी फ्री, बिजली फ्री, इसके अलावा एक पेटी दारू लेने पे एक पेटी फ्री मिलती थी। दूसरा इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा फ्री में दारू बांटी गई। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, जो सिंडिकेट जो था शराब के उसके कर्मचारी उस पर लोग बता रहे हैं कि निकाय चुनाव में, इसके पहले विधानसभा चुनाव में इतनी ज़्यादा फ्री में दारू बांटी गई है। वो भी एक वो और उसका भी मामला बहुत जल्दी निकल के आ रहा। दूसरा एक योजनाबद्ध तरीके था कि केजरीवाल जी के कुछ निशाने थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनना, मुझे आप पार्टी में कब्जा करना है। फिर उनका एक निशाना हुआ कि अगर अन्ना ने किया है तो मैं भी अनशन करूंगा और अन्ना के अनशन में 3 दिन तक ये कैसे इन्होंने स्टार्टिंग का किया है वो पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। किस तरह से उन्होंने 4-5 दिन आराम से निकाल लिए केजरीवाल जी ने। फिर ये था कि आप पार्टी से सबको मैं बाहर निकालूंगा, उस पर भी सक्सेस हुए। इसके बाद उनका प्रधानमंत्री कुर्सी पे कब्जा करने का था। 26 जनवरी को गए भी थे, राष्ट्रपति के बगल में खड़े हो गए थे, तब झिड़क दिए गए थे बहुत बुरी तरीके से कपड़े वपड़े पहन करके। अब उनका जो टारगेट है धीरे धीरे उन्होंने सभी को किया। मनीष सिसोदिया ने इसमें कोई शक नहीं अपराध किया है और अपराध का उनके ऊपर आरोप लगा है, लगभग वो साबित भी हो जाएगा, परंतु उसको जो कराने वाले हैं वो मिस्टर केजरीवाल हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने मनीष सिसोदिया का इस्तेमाल किया और जब इस्तेमाल आज खत्म हो गया है तो उन्हें छोड़ दिया है? देखिए मैं आपको बता दूं, 2-3 पेपर लीक हुए हैं, जैसे कुछ एडवोकेट किए गए, वो पेपर लीक हुआ। वो लीक सिर्फ केजरीवाल जी के पर्सनल, उसके अलावा लीक नहीं हो सकता था। दूसरी इनकी कुछ स्कीम थी कि हमको पंजाब में करना है, राघव चड्ढा को आगे लाना, आतिशी को आगे लाना, इन सबको। जो उनका बहुत पहले उद्देश्य था, उन्होंने शीला दीक्षित से कहा था कि मैडम मेरी निगाह मेरी इस कुर्सी में, जिस दिन मैं इस कुर्सी में होंगे, उन्होंने सामने कहा था जिस दिन मैं इस कुर्सी में होगा उस दिन भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, उस दिन अच्छी सरकार बनाऊंगा। उन्होंने स्वयं उनसे वार्ता में कहा था, उनके लड़के से भी बात कही थी और उसी बंगले में इन्होंने आतिशी को ठहराने की व्यवस्था करा दी है। और जो है पूरा कुल मिलाकर के उनका किचन कैबिनेट आ गया है और सिसोदिया इसमें कोई शक नहीं उसमें इन्वॉल्व है, मगर सिसोदिया के साथ साजिश हुई है और साजिश केजरीवाल के द्वारा हुई है। तो आप कह रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे, लेकिन अभी जो शराब घोटाला है, ये जो कई सारे घोटाले आ रहे हैं, ईडी की एंट्री हो चुकी है, सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, तो ये भ्रष्टाचार मिटाने आए थे लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहे हैं। देखिए आपको बताना है, भ्रष्टाचार में इतने ज़्यादा, जब इन्होंने सबसे पहली टिकटें बांटी थी तो आपको याद होगा एक बहुत रिच लेडी वो उनसे लड़ गई थी, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता। उनका काफ़ी पैसा इन लोगों ने किया, कई फॉरेनर्स का काफ़ी पैसा। ये मिस्टर केजरीवाल जी अपने एनजीओ के लिए टाटा के एनजीओ से बहुत बड़ा अमाउंट लेते थे, तमाम फॉरेन के उनसे लेते थे। दूसरी बात ये है
कि इनका पूरा पूरा खेल रहा। आपने देखा होगा एक वीडियो लीक हुआ था एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार के, उसमें ये सीडी और वो कैसेट के लिए जो आपने लोगों ने सुना होगा। तो ये पूरे सिस्टम में केजरीवाल जी रहे हैं और इनकी महत्वाकांक्षा बहुत अधिक है, परंतु अब इनका ग्राफ दिन पे दिन नीचे जा रहा है। हकीकत ये है, और ये हर चीज़ को वॉच करते हैं, ये स्ट्रिंग कराते हैं दूसरी अपने यहाँ की बैठकों पे एक एक बार मामले को। इसीलिए कई टॉप लीडर जिनको इन्होंने टोक दिया उनके मोबाइल छीन लिए, उनकी रिकॉर्डिंग स्वामी अग्निवेश के साथ भी यही हुआ, 3-4 और लोगों। अन्ना चूँकि सबके सामने बात कर देते थे, इसलिए अन्ना को इन्होंने आउट किया। बीके सिंह पे कोई आरोप नहीं था, कोई दाग बीके सिंह पे नहीं। किरण बेदी के लाइव में कोई दाग नहीं लगा, जितने लोग थे उनके दाग नहीं लगा। इन्होंने जानबूझ के, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट शाजिया इल्मी ने दिन रात एक कर करके इनको सपोर्ट किया, उनको भी इन्होंने बाहर किया। कुमार विश्वास जैसा इतना बड़ा कवि भी इनके उसमें लगा रहा, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा एक कहावत होती 12 आदमी, ये बिल्कुल वही है। परंतु एक घर डाइन भी छोड़ देती है, केजरीवाल एक घर भी नहीं छोड़ते। तो जैसा कि आपने पैसे की बात कही कि पैसे जो है इन्होंने काफ़ी जगह से लिए हैं, और केंद्रीय जांच एजेंसी जो है वो कह रही है कि 100 करोड़ रुपए जो है इस शराब घोटाले में दिए गए हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं का। संजय सिंह का भी इसमें नाम सामने आया है। फिर एविडेंस भी ऐसे बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिजिटल एविडेंस पैसे खर्च करके इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। मनीष सिसोदिया ने भी 14 फ़ोन बदले हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से जो एविडेंस एक तरफ मिटा रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बेगुनाह है? देखिए, फ़ोन वाली बात है, सही है, ये वेल प्लान्ड, और ये लोग इतने होशियार थे। देखिए, हम आपको उनके बारे में बतला दूं, ये IRS थे और ये इनकम टैक्स में रहे। इनको इतना अनुभव है कि कागज़ को कैसे उठाना है रुमाल से पकड़ के, उसमें फिंगरप्रिंट ना आ जाए। उस समय कई कागज़ साइन होते थे, जब आपके वो होते थे तब वो फिंगरप्रिंट से। मैं आपको एक चीज़ और बता दें कि आपने रामदेव जी का सुना होगा, जब आधी रात को ACP ऊपर पहुंच गए, जब रामदेव जी ने देखा तो रामदेव जी कूदे, लेडीज़ कपड़े पहन के भागे। परंतु ये लोगों को नहीं मालूम, वो तो अपनी जान बचाने के लिए, रामदेव जी के साथ भी लाइन की गई थी। उस लाइन को करने वाला केजरीवाल थे, और एक योजनाबद्ध तरीके से उस समय केजरीवाल रहस्यमय ढंग से उन्होंने कई चीज़ें लीक आउट की कि रामदेव जी उस समय बहुत बड़े नेता बन रहे थे। अगर वो सुबह हो जाती और शाम होती तो देश में बहुत हद तक हुकूमत। उसी समय एक सीज़ फायर हुआ, एक समझौता हुआ कांग्रेस से, और रामदेव जी का नाम मिटाने के लिए आधी रात को फोर्स चला गया। रामदेव जी ने जब देखा कि चारों तरफ वो इनका फोर्स, इनके लोग गायब थे, और केजरीवाल जी ने कहा उस समय कई रोल केजरीवाल जी के, इस समय भी जो इनका रोल है, जो 2-3 पेपर लीक हुए हैं वो केजरीवाल के पास थे। और जैसे हमने आपको एक बहुत छोटा सा इशारा कर दिया, काफ़ी बड़ा अमाउंट दिया गया था। ये भी खेल में सिस्टम है, इसी को राजनीति कहते हैं। तो अब इसमें कई सारे बड़े नाम आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया के, कविता। कहा जा रहा है कि ये जो इशारे पर किया गया, ये केजरीवाल के इशारे पर किया गया, क्योंकि जांच एजेंसी ने ये सारे दावे कोर्ट के अंदर किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में सिसोदिया को राहत मिलेगी, या ये मामला उनके लिए सत्येंद्र जैन की तरह ही जो है जेल में रहने का कारण बनेगा? देखिए, मैं आपको बता, इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इंदिरा गांधी के इंस्ट्रक्शन पे, इंदिरा गांधी के नाम पे उनके यहाँ के फ़ोन पर एक बहुत बड़ा नागरवाला कांड हुआ था, जिसमें बैंक से बहुत बड़ा अमाउंट दे दिया गया। वो व्यक्ति पकड़ा गया, एक सीधा साधा पारसी पकड़ा गया, वो बाकायदे उनके यहाँ से जा कर के गया था, वो पैसा अमाउंट गया। दूसरी आपको बताना है, BBC के मार्क टुली ने एक बार एक न्यूज़ लगाई थी। एक बार क्या हुआ कि शक्कर जो थी बहुत महंगी हो गई। शक्कर का दाना C30 था, पूरे इंडिया में सप्लाई होता था, A30 बाहर सप्लाई होता था, और शक्कर का दाना बहुत लो कैटेगरी का, बहुत महीन E30 आ गया। शक्कर लगभग 8 गुना ज़्यादा महंगी हो गई। उस समय क्या हुआ कि पत्रकारों ने उस समय दिया था कि इंदिरा जी ने चुनाव के लिए पैसा लिया है, जल्द चुनाव होने वाले। इंदिरा जी ने स्पेशल प्रिविलेज के तहत पत्रकारों को वहाँ पे संसद में हड़काने की कोशिश की, मगर मीडिया दबा नहीं। उसी के 8 दिन बाद पता चलता है कि इंदिरा जी ने चुनाव की घोषणा करवा दी। हर शहर को, हर ज़िले को एक जीप दी थी। उस समय जीप बहुत बड़ी बात थी। तो ये पैसा इकट्ठा करना, पैसा कलेक्ट करना, ये बहुत पहले से है। देश का पहला प्राइम मिनिस्टर
नेहरू जी एक इंसाइडर ट्रेडिंग हुई थी, उसमें नेहरू जी की सहमत थी, नेहरू जी की सह थी। और आपको बता दें, मोय निहान ने लिखा है कि इंदिरा जी ने चुनाव के लिए पैसा लिया था, राजीव गांधी ने, सभी लोग, ये लोग, कर्नाटक की कई सरकार विजय माल्या ने पलटी थी, कई पूंजीपतियों ने, और शराब माफिया यहाँ आज से नहीं बहुत पहले से, जब स्वराज पाल एक NRI आता था तो इंदिरा जी उसके आगे पीछे दौड़ती थी। तो इन जो धन पशुओं का है वो नेता लोग शुरू से वहाँ सजदा करते रहे, उसी में एक ये भी हैं क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा जो है वो सीधे प्राइम मिनिस्टर के वहाँ तक है। हालांकि अब उन्होंने सपने देखने कम कर दिए, मगर तो अभी आपको क्या लगता है कि अभी जो है ये शराब घोटाला जो है मनीष सिसोदिया के जेल में रहने का कारण बनेगा ज़्यादा और लंबे समय तक? निश्चित तौर पे मनीष सिसोदिया के अलावा और लोग भी जाएंगे, ये नोट कर लीजिए। कोई एक समझदार पत्रकार किसी का नाम नहीं लेगा, मगर मैं आपको बता रहा हूँ निश्चित तौर पे ये नहीं छूटेंगे। देश के टॉप एडवोकेट इंटरनेशनल लेवल के करोड़ों रुपए उनको अप्रोच रूप से दिए गए हैं, करोड़ों रुपए इनको बचाने में, मगर बचा नहीं पाएंगे, नहीं बचा पाए। इसके अलावा और लोग भी उसमें जाएंगे और जल्द ही सलाखों में संजय सिंह भी होंगे, आप देखिएगा, और लोग भी बड़े बड़े जाएंगे, क्योंकि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताया दे रहा हूँ, मामला आया शराब का। आपने शराब को बेस बनाया था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने कहा था आप पार्टी यहाँ पे शराब और शबाब के बल पे अपना प्रचार कर रही। अमरिंदर सिंह एक बार रुआसे हो गए थे, रुआसे होकर के उन्होंने कहा था कि आपके नेता दिल्ली से आते हैं और पंजाब में पंजाब की लड़कियों से अधिकतर छेड़छाड़ करते हैं और ये सिर्फ यहाँ पे इसलिए आते हैं। ये अमरिंदर सिंह ने कहा था, चीफ मिनिस्टर है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था ये सिर्फ शराब और शबाब के बल पे अपना वो कर रहे हैं। अगर यही पोजीशन रही तो ये पंजाब में आगे बढ़ जाएंगे इसी के बल पे, और वास्तव में शराब बांटी गई। अब दूसरी बात मैं नहीं कह सकता हूँ, ये स्थित है। तो जैसे कि आपने सुना कि अजय पत्रकार जी का कहना है कि ये शराब घोटाला जो मामला है इसमें मनीष सिसोदिया के लेकर जो है, मनीष सिसोदिया अभी जेल में रहने वाले हैं, यानी वो कहावत याद आती है कि जेल के ताले ना टूटेंगे, मनीष सिसोदिया ना छूटेंगे।